देखिए जी, सीएम होते तो हम बात करते, ये तो नवाब हैं। अब नवाबों से मिलना ये तो बड़ी बात होती है। नवाब साहब जिसको चाहेंगे उसको मिलेंगे। ये नस्ल दर नस्ल खानदानी राज है। पर कितना जो है इल्ज़ाम लगाएंगे, ये इल्ज़ाम तो साबका सरकारों पर है, साबका जो वज़ीर जंगलात रहे हैं उन पर हैं, साबका जो वज़ीर आला रहे हैं उन पर है। सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा सरकार के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो है, महकमा फॉरेस्ट का जो मिनिस्टर है उसके खिलाफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं एलजी साहब से बात करूंगा कि इस फैमिली का एक आदमी जो है वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी पर जो है उसको एंगेज किया जाए। सर ये मत भूलिए, ऑन कैमरा है, खबर कल को भी रहेगी, कल को आप झूठे हो जाए और ये लोग सुन रहे हैं, यही खबर लेके आपके पास पहुंच जाएंगे कि सर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैं कमिटमेंट नहीं। तो स्वागत आप सब लोगों का हमारे चैनल में। इस समय मैं कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के एक दूरदराज और जंगल वाले इलाके मंचपथरा में पहुंच चुकी हूं और यहां पर कल देर रात एक तेंदुए का शिकार एक 12 साल का बच्चा हुआ है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये गांव के लोग हैं और इसी विषय पर यहाँ पर आज इनके घर पर इस बच्चे की ताज़ियत पर पहुंचे हैं बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सैयद रफीक शाह जी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ के लोकल लोगों से बात की कि आखिर ऐसा क्या रीज़न रहा, क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर इससे पहले भी 3 से 4 ऐसे हादसे हो चुके हैं जिसको लेकर हमारी वाइल्ड लाइफ के जितने भी मेंबर्स हैं या फिर डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको चौकन्ना हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी इस तरह का हादसा निकल कर सामने आया है। सर आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर ये सवाल इस जगह पे करना हम ज़रूरी नहीं समझते, लेकिन लोगों के इतने सारे सवाल, इनकी नज़रें और इनकी जो फैमिली में, जिस फैमिली में हादसा हुआ, उनके जो चीखें रोना, वो सवाल कर रहे हैं। आप ये मत समझो कि मैं कर रही हूँ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इससे पहले भी हादसे हुए थे, लेकिन वाइल्ड लाइफ की लापरवाही की वजह से इस तरह से इस 12 साल के बच्चे की जान गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ईमा पर, श्री नरेंद्र जी मोदी की ईमा पर, जो हमारे माननीय वज़ीर आज़म हिंदुस्तान हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर इस वक्त। और उसके बाद जो है मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की तरफ से और ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, श्री अमित शाह जी की तरफ से इस ख़ानदान के दुख में शरीक होने आया हूँ। और मैं ताज़ियत करता हूँ इस गांव के साथ, इस घर के साथ, इस फैमिली के साथ, इनके वालिदैन के साथ, अपनी जमात की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये नहायत ही अफसोसनाक वाक़ा है, बल्कि ये एक वाक़ा नहीं है, यहाँ ये दूसरा जो है, दूसरा हमला हो रहा है, चौथा वाक़ा है। लेकिन 2 जानें यहाँ गई हैं। एक जान इससे पहले भी यहाँ से दूर ये सामने वाले गांव में एक वाक़ा हुआ है। और आज इस नौजवान बच्चे की ज़िंदगी जो है शिकार हो गई तेंदुए की। हम शेर कहते हैं लोकल ज़बान में, अब इसकी क्लासिफिकेशन है, तेंदुआ क्या है, टाइगर क्या है, लेपर्ड क्या है, लेकिन जनरल जो है लेमेन्स लैंग्वेज है कि वो शेर ही कहता है। और अक्सर यहाँ नारे सुने होंगे आपने, यहाँ लीडरों को भी शेर ही कहते हैं। आ गया आगे शेरा पीछे शेरा, तो जो यहाँ रहे हैं आवाम को खाने वाले शेर ही रहे हैं। ये बड़ी बदनसीबी की बात है। इसमें हम महकमे पर कितना जो है इल्ज़ाम लगाएंगे, ये इल्ज़ाम तो साबका सरकारों पर है, साबका जो वज़ीर जंगलात रहे हैं उन पर हैं, साबका जो वज़ीर आला रहे हैं उन पर हैं। क्योंकि कुपवाड़ा जो इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और ये मुकम्मल तौर एक जंगलाती डिस्ट्रिक्ट है। ये आप मानते हो ना, उसके बावजूद भी यहाँ पे डिवीजन, फॉरेस्ट डिवीजन नहीं बना। यहाँ पर अभी तक फॉरेस्ट जो वाइल्ड लाइफ का डिवीजन है वो नहीं है, जो साबका सरकारों ने क्रिएट करना चाहिए था। हालांकि मैं जब MLC था मैंने प्रपोजल दिया था इसका, और लेकिन उस वक्त की सरकार ने उस वक्त किया नहीं। एक प्रपोजल मैंने दिया था दरिंगाड़ी लोलाब डेवलपमेंट अथॉरिटी, खैर वो रिगजन जोरा साहब थे उस वक्त टूरिज़म के मिनिस्टर, तो उनसे मैंने करवा दिया था। लेकिन ये जो दिया था दूसरा यहाँ वाइल्ड लाइफ डिवीज़न क्रिएट कराने का, वो बदनसीबी से नहीं हुआ उस वक्त। लेकिन ये नालायकियत, ना काबिलियत और ना अहलियत जो है उन लोगों की है जो आज तक वोट लेते आए, इनसे मिनिस्टर बनते आए हैं
और इसी धरती से बन कर गए, इन लोगों के वोटों से बन कर गए। आज मेरे ख्याल में इस अवाम को उन लोगों से हिसाब लेना चाहिए। देखिए, एक मुलाजिम का लिमिटेड जुरिडिक्शन होता है। मेरा पुलिस वाला है, मेरे साथ है, इसका लिमिटेड जुरिडिक्शन है। ये जो एक्शन करेगा उसमें एक तो इसको लॉ को फॉलो करना है, एक इसको मेरी कमांड भी माननी है, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट का काम होता है। लेकिन सर, गवर्नमेंट के कानों तक आवाज पहुंचने के बाद भी काम नहीं करते, ये क्या है? मतलब इससे पहले भी यहाँ से कुछ दिन पहले एक बच्चे को उठाया, आवाज उठाई, लोगों ने कहा, डिपार्टमेंट को बताया, पिंजरे लगाए, पिंजरों में लॉक ही नहीं है, पिंजरे किसी काम की नहीं है, काम हो नहीं रहा ग्राउंड लेवल पर। तो फिर किस काम के लिए बैठा ये डिपार्टमेंट, ये बता दो। देखिए, जो यहाँ पर हमारा एक डेट है वाइल्ड लाइफ का, मैं डेट ही कहूँगा, वहाँ पर एक फॉरेस्ट ऑफिसर उनका बैठा है, फॉरेस्टर जिसको हम देसी ज़बान में कहते हैं, ब्लॉक फॉरेस्ट ऑफिसर। इनने पूरे ज़िला कुपवाड़ा को एक ब्लॉक वाइल्ड लाइफ का एक ब्लॉक रखा है, और उसमें 5 मेंबर, और उस ब्लॉक में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या है? कुछ भी नहीं। 5 लोग हैं उसमें एम्प्लॉयज, कुछ भी नहीं, ना हम ना के बराबर बोले। और उसमें कोई 10 के करीब पिंजरे हैं, और गाड़ी इनके पास नहीं है, इमरजेंसी व्हीकल नहीं है, री एनफोर्समेंट इनके पास नहीं है, एक गन है 12 बोर की, एक गन है, उससे पूरे डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा को देखा जाएगा उसे एक गन से। हाँ, ट्रैंकुलाइजर इनके पास नहीं है। अब इनका पिंजरा उठाने के लिए 10 आदमी लगते हैं, 10 आदमी चाहिए पिंजरा उठाने के लिए, 5 इनके मुलाजिम हैं। तो ये क्या करेंगे? अब हम मुलाजिम को यहाँ गालियां दे दें, उससे तो काम चलेगा नहीं। हम इनको सस्पेंड भी करें, हम इनकी लेकिन मुलाजिमों को चाहिए ना कि टाइम से अपने हाई अथॉरिटीज तक बात पहुंचाए कि हमें इस चीजों की कमी है। वो मैंने इनसे पूछा, मुतलका मैंने आज जो इनका चीफ वार्डन है उनसे भी बात की, मैंने यहाँ जो इनका ऑफिसर इंचार्ज है ब्लॉक का ऑफिसर, उनसे भी बात की। उसने अपनी मजबूरियां हमें बताई। सर, मजबूरियां सबकी होती हैं, यहाँ पर आके सब मजबूरियां, मतलब काम करना है ना। मजबूरी नहीं, देखिए उसने बताया कि अभी जो लोलाब में ब्लैक बियर है और यहाँ पर ये वाक़ा हुआ है, लोलाब में ब्लैक बियर है, यहाँ पर ये वाक़ा हुआ, एक आदमी की जान चली गई है, दूसरे आदमी की वहाँ खुदा न खस्ता जाने वाली है। आदमी ये 5 है, 5 आदमी कहाँ कहाँ जाएंगे आप मुझे बताएं। इनके पास गाड़ी भी नहीं है और इनके पास बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। ये तो मौजूदा गवर्नमेंट की नालायकियत है ना, ये तो फॉरेस्ट मिनिस्टर की नालायकियत है, ये फॉरेस्ट महकमा जिसके पास है उसकी नालायकियत है, 100% है, ये नाअहलियत है। अभी तक इनको वो सरकार बनाए 2 साल हो गए, अभी तक इनने जो है यहाँ पर कुपवाड़ा में वाइल्ड लाइफ डिवीजन क्रिएट नहीं कर सका है। चलो पीछे काम मानते हैं, 2 साल में तो बहुत कुछ बदलना चाहिए। 2 साल में तो बहुत कुछ हो सकता है, 2 साल बड़े होते हैं। लिहाजा इस बच्चे का कत्ल जो है वो सीधा सीधा मौजूदा सरकार के सर चढ़ता है और सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा सरकार के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो है, महकमा फॉरेस्ट का जो मिनिस्टर है उसके खिलाफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और हम क्रिमिनल नेग्लिजेंस में मुकदमा दर्ज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्रिमिनल नेग्लिजेंस में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। ये इनकी लापरवाही है। आज यहाँ पर 2 लोगों की जो जान गई है, ये मौजूदा जो हमारी यूटी की सरकार है, ये इनकी गलतियों का नतीजा है। कारण पता क्या रहा है सर, कि जो हमारे सीएम है वो हमारे बैठे हुए हैं, जहाँ भी उनको कुर्सियों में एसी में बैठे हैं वहाँ बैठे हैं। ग्राउंड पर आप जैसे जो लोग हैं जो इन चीज़ों की आवाज़ उठाते हैं, आप भी कई बार पीछे हट जाते हैं। ये आप लोगों की भी कोताही है कहीं ना कहीं। देखिए जी, सीएम होते तो हम बात करते, ये तो नवाब हैं। अब नवाबों से मिलना ये तो बड़ी बात होती है, नवाब साहब जिसको चाहेंगे उसको मिलेंगे। ये नस्ल दर नस्ल खानदानी राज है। हालांकि खरीदी ये हमारे बुजुर्गों ने है 75 लाख में, उनके बुजुर्गों ने नहीं खरीदी है, लेकिन नवाब वो बन बैठे हैं, नवाब वो बन बैठे हैं इसके। तो नवाब साहब की मर्जी है वो कब कहाँ मिलेंगे, उनका अपना दरबार चलता है, उनके अपने दरबारी हैं, उनके अपने प्याला बरदार होने चाहिए, पैमाने छलकने चाहिए, सुराइयाँ झुकनी चाहिए, फिर जो है महफिलें रंगीन होनी चाहिए। उनको अवाम के साथ है क्या? चले, अभी आप कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आप एक सरबराह हो, लोगों की उम्मीद, आप अपने पीछे भी कितने लोग देख सकते हैं, लोगों की उम्मीद आपके साथ जुड़ी है। और आप इन लोगों को आने वाले समय इन लोगों के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पर जिस चीज़ की कमियां हैं जो इन लोगों ने गिनाई है, कहाँ तक आप इनका काम करेंगे? देखिए, मैंने डीसी साहब से भी बात कर ली है, मैंने इनके चीफ वार्डन से वाइल्ड लाइफ से बात कर ली है, मैंने जो इनके मुतलका ऑफिसर हैं उनको कह दिया जो गवर्नमेंट का लॉ है कंपनसेशन का, वो उसकी जो है
इनके फैमिली को कंपनसेशन दी जाए। मतलब दी जाएगी या फिर ये आस में ही रहेंगे? नहीं नहीं, वो इनको अभी एश्योर किया इनने मेरे सामने कि वो इनको कंपनसेशन दे देंगे, और जो है वो मैं कोशिश करूँगा, मेरी कमिटमेंट नहीं है, कोशिश है, मैं एलजी साहब से बात करूँगा कि इस फैमिली का एक आदमी जो है वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी पर जो है उसको एंगेज किया जाए। सर ये मत भूलिए, ऑन कैमरा है, खबर कल को भी रहेगी, कल को आप झूठे हो जाए और ये लोग सुन रहे हैं, यही खबर लेके आपके पास पहुंच जाएंगे कि सर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं कमिटमेंट कभी करता नहीं। मैं कोशिश करूंगा, मैं एलजी साहब तक ये बात पहुंचाऊंगा, इन राइटिंग में लिखूंगा। और मैंने अपने जो हमारे यहाँ स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड के मेंबर हैं चौधरी फरीद साहब, इनको मैंने कह दिया है ये एलजी साहब के साथ मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट ले लें, और हम प्रपोजल दे देंगे उनको जो वाइल्ड लाइफ डिवीज़न कुपवाड़ा है उसके लिए भी। और वो इनको मैंने कह दिया ये जाकर वहाँ एलजी साहब को वो प्रपोजल दे देंगे, और एक ये बात भी करेंगे ये कि इनकी फैमिली को कहीं ना कहीं छोटी मोटी नौकरी दी जाए, क्योंकि इनका और कोई सहारा है नहीं। ये गरीब लोग हैं, नहायत ही गरीब लोग हैं, इनका बच्चा जो है उसकी जान चली गई है। देखो उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ऐसा कुछ ना हो। चलो सर, आपका काफ़ी समय नहीं लेंगे, धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपने कीमती समय हमें दिया। हमारे साथ बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सईद रफीक शाह जी हमारे साथ थे। इनकी तरफ से एक आश्वासन, एक यकीन दिलाया है इन फैमिली को कि आने वाले समय में इन फैमिली को कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा। और उसके बाद गाँव में पहुँचे हैं, हालाँकि मैं खुद भी देख रही हूँ यहाँ पर कोई डिपार्टमेंट का बंदा मुझे नहीं दिख रहा है। उम्मीद करते हैं सईद रफीक शाह की बातें सच हो और ये लोगों की उम्मीदों पर खड़ा उतरे, और आने वाले समय में देखते हैं क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, वो भी हम आप तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे।